वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। ईश्वर तो पूर्ण है, हम सब में है, संपूर्ण है। ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन हमसे, इस मनोशरीर यंत्र से बहुत सारी गलतियां होती है। क्या कभी ईश्वर गलत हो सकता है? क्या कभी ईश्वर गलत हो सकता है? जवाब है हाँ और ना। हाँ भी है, ना भी है। अब इसको समझें। जब गलती जानबूझकर की जाती है तो क्या वह गलती होती है? अगर किसी को सिखाने के लिए दो चित्र बनाए जाते हैं और एक चित्र में गलती की जाती है, दोनों चित्र सेम है, एक चित्र में जानबूझकर गलती की जाती है और कहा जाता है आप ढूंढो उसमें क्या गलती है। क्या आप कहोगे अरे बनाने वाला इतना बड़ा चित्रकार है, उससे तो गलती हो ही नहीं सकती। मगर चित्रकार सिखाना चाहता हो तो गलती कर सकता है। यह बात बुद्धि के परे जाती है ना। जब कोई कहता है कि जब जानबूझकर गलती की जाती है सिखाने के लिए तो वो गलती नहीं होती। तो हाँ भी जवाब बताया, नहीं भी बताया। गलती की भी है और नहीं भी की है। इस उदाहरण में गलती की है, मन नहीं की है। क्यों? वही तो लक्ष्य था। उन फोटोग्राफ्स का लक्ष्य वही था कि जो उन्हें पढ़ेगा, जो उन्हें जानेगा, उसे वह ट्रिक समझनी है। उसे वह ट्रिक समझनी है कि कैसे चित्र को पढ़ा जाता है। कब हम वो गलती ढूंढ पाते, किस तरीके से चित्र देखते वक्त हम वो गलती ढूंढ पाते हैं। तो संसार ईश्वर का चित्र है। इसके अंदर लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया। संसार को पढ़ो, उसके पढ़ने का तरीका है। और अगर सही ढंग मिल गया तो कुछ गलतियां सामने आएगी, अरे ये गलती तो कहोगे अरे ईश्वर गलती कर कैसे सकता है? मैं समझ में आएगा वो तुम्हारे लिए है। प्रेम की वजह से गलती की जा सकती है। और गलती जानबूझकर की गई है। ईश्वर अपने साथ ही शतरंज खेलना चाहे तो दोनों तरफ आप खेल रहे हो। जब कभी बच्चे करते ना, कोई है नहीं खेलने के लिए तो दोनों तरफ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडियो खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। अब दूसरी तरफ से खेलेंगे तो इसने क्या चाल चली है उसको तो याद रहता है, इस तरफ क्या चाल चली गई है वहां तो पता है, उस तरफ भी खुद ही खेल रहा है। अब क्या किया जाए? समस्या भी है। तो समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए गलती की जाती है। समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि गलत को गलत से ही काटा जाता है। माया क्रिएट की गई, माया क्रिएट की गई भुलाने के लिए, भूल जाने के लिए। माया एक तरफ देखा जाएगा तो लगेगा बहुत बड़ी गलती है, ईश्वर की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस माया की वजह से वो खुद को भूल गया। माया की वजह से खुद को भूल गया तो कितनी बड़ी गलती है। मगर दूसरी तरफ से देखोगे गलती कहाँ, ये तो लीला है। जहां अज्ञान है वहां गलती शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, जहां ज्ञान है, तेज ज्ञान है, वहां पर लीला शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कहां से देख रहे हो, सब इस पर है। आप ये कहां से देख रहे हो? सवाल उठा ना, ईश्वर से कैसे गलती हो सकती है? हमारे अंदर ईश्वर ही है, हर क्रिया में सहभागी है वह, तो गलती कैसे कर रहा है? गलती की जा सकती है, ईश्वर ही है। नींद में जैसे कोई बड़बड़ाता है, नींद में कोई बड़बड़ाता है तो आप कहते हो कैसे बड़बड़ाता है? अरे वो नींद में है। ईश्वर जब उलझ जाता है अपनी ही माया के द्वारा तब वो बड़बड़ा सकता है, गलती कर सकता है।
क्योंकि वो चाहता था, वरना ये खेल चलता नहीं। इसलिए हाँ जवाब भी है और ना जवाब भी है। जितना भी आज समझ में आए समझ लेना कि हाँ भी है ना भी है। नींद में है, नींद में है तो क्या हुआ, ईश्वर उलझा है तो क्या हुआ, है तो ईश्वर ही। हमारा भाई, हमारा कोई रिश्तेदार सोया हुआ हो, आप कहेंगे तो सोया है बड़बड़ा रहा है, आप कहोगे सोया है बड़बड़ा रहा है, मर है तो रिश्तेदारी। गलती करने से वो ईश्वर न रहा ऐसा तो नहीं है, गलती करने की वजह से वो ईश्वर न रहा ऐसा तो नहीं है, वो तो है तो वही चीज है। अपनी ही माया में कैसे सत्य ढक जाता है और फिर कैसे कृपा के द्वारा वह माया दूर होती है। तो कृपा शब्द भी आया, माया शब्द भी आया, गलती शब्द भी आई, कितनी सारी बातें शब्दों में तो ये बैठती नहीं है, मगर फिर भी कैसे बताया जाए। तो कुछ शब्दों का सहारा लेकर ये गूढ़ रहस्य खुलता है। फिर गलती भी अगर जानबूझकर की गई है तो समझ में आएगा कि फिर वो गलती कैसे है। वहाँ तो पर्पस है, वहाँ तो लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो नहीं समझ पाए उनके प्रश्न कभी सॉल्व होते ही नहीं ईश्वर के संबंध में। उनके हमेशा प्रश्न रहते, ये ऐसा ईश्वर कैसे कर सकता है, ऐसा तो ईश्वर को नहीं करना चाहिए था। दुनिया में हम ये देखते हैं वो देखते, ये तो ईश्वर से गलती हो रही है, मगर ईश्वर गलती कर कैसे सकता है। फिर कोई और शैतान होगा जो ये कर रहा होगा। तो ऐसी धारणाएं भी बनी है। कुछ धर्मों में बताया एक शैतान होता है, कुछ में बताएं एक काल होता है, काल यम होता है, वो सब ये करवा रहा होता है। तो अब उस शैतान से कैसे लड़े, डेविल है, डेविल से कैसे लड़े, क्या मंत्र इस्तेमाल करे, फिर ये सब सिखाया जाता है। क्योंकि सीधा सत्य समझ नहीं पाते लोग, तो उनको ऐसा तो कुछ बताना पड़ता है। भाई देखो ईश्वर गलती नहीं करता, ये कोई और है जो भरमाता है, ये माया है आकर भरमाती है, कान में कुछ कहती है, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। पर समझ में आएगा कि ईश्वर के द्वारा ही सब चल रहा है। जानबूझकर जब दो चित्रों में गलती क्रिएट की जाती है तो वो गलती गलती नहीं रहती। हालांकि कहा यही जाता गलतियां ढूंढो, ये दो चित्र है इसमें गलतियां ढूंढो, पर वो गलती नहीं है, क्योंकि यही तो चाहते थे, सिखाना ही तो चाहते थे। तो एक राजा के साथ एक घटना हुई थी, जिसने देखा कि खेत में फसल हर साल जितनी आती है उसमें कुछ हिस्सा चिड़िया खा जाती है। तो ये चिड़ियाएं क्यों बनाई गई है, ये शायद थोड़ा गलती हो गई होगी ईश्वर से। अनाज लोगों को खाने को कम है, ऊपर से ये चिड़िया खा जाती है, तो अभी हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने काम क्या किया, घोषणा करवा दी, एक चिड़ी मारने पर इतना इनाम। अब तो लोग गांव वाले चिड़ियों के पीछे पड़ गए और कुछ समय में सभी चिड़ियाएं मर गई। और फिर जब देखा गोडाउन में जो अनाज निकला उस वर्ष, तो पहले से भी कम। अरे ये क्या बात हो गई, अभी तो चिड़िया भी नहीं रही, अब अनाज कैसे कम हो गया। तो बहुत सारा अनाज जंतुओं ने, कीड़ों ने, मकोड़ों ने खा लिया। अरे ये कहाँ से आ गई, अरे चिड़िया अनाज खाती थी तो साथ में ये जंतु भी खाती थी, कीड़े भी खाती थी, अब उनको कौन खाए, अब वो अनाज खा रहे हैं। तब समझ में आया वो चिड़िया जरूरी थी। जब पता चलेगा दो चित्रों में ये गलती आवश्यक थी, इससे कुछ प्रकाश में आया। जब ये समझ में आएगा तो इस तरह के जो सवाल है वो सुलझ जाते हैं कि ईश्वर गलती कैसे कर सकता है। जब लक्ष्य पता चलेगा, इस सारे नाटक के पीछे कौन सा नाटक, कि सुबह उठते हैं, कुछ काम करते, ऑफिस जाते हैं या किचन में जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, और फिर वापस लौटते हैं, टीवी देखते हैं, जो बच्चे हैं उनको पालते हैं, उनकी शादियां करवाते, जो भी चल रहा है। क्या यही लक्ष्य था क्या? ये लक्ष्य तो नहीं था, इसके पीछे कुछ और बात थी।
वो सिखाने के लिए कुछ गलतियां हो रही है इस प्रोसेस में। अगर ये पता चल जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर चिड़िया है तो आप उसको स्वीकार कर पाओगे, अनाज खा गई थोड़ा तो स्वीकार कर पाओगे, किसी के द्वारा गलती हो गई, आपको तकलीफ हो गई तो स्वीकार कर पाओगे, क्योंकि इस गलती के पीछे क्या सिखाया जा रहा है। जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक वो वापस हमारे जीवन में आती है। तो जल्द से जल्द सीख ले तो रहस्य खुल जाए, जल्दी से सीख लें ताकि नई बातें शुरू हो, लीला का अगला हिस्सा आपके सामने आए। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपने यह लिखा है? यदि नहीं तो लिख लें और लिखान नियम को जागृत करें, क्योंकि जो लिखा जीवन में दिखा, यही है लिखान नियम। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं। लॉ ऑफ राइट राइटिंग। इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।